अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास, बेकार कर्म करना है तो उसको टाल दो। सोने का जैसे मृग नहीं होता, उसी तरह इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रह गए। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख का आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, उस सुख का आनंद हमने नहीं लिया, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गया। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। अभी की अभी, आज किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना, तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा, और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप हो। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रह जाएगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी।
और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में गई। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काहे के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगा कर बैठी है, यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा, निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। और आपने बचपन परमात्मा को दिया,
अपने जवानी परमात्मा को दी, अपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आए, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु आना। देखो जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला करो। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो अंत समय। वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा बहुत सहज सहज ब्रह्मचित्त, बहुत सहज। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी बहता है, यहां से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया था। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन, उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया, बहुत कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा है, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है।
मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है के साथ में, आ जाओ, आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई, तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव, मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे लाकर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और ये जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को
एक शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की प्राप्ति। और यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है, तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता जाए। और अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आए। शिव को अपने नजदीक ले शंकर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आगी के पास में जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। लगेगी। अग्नि के पास में जाओगे तो अग्नि की लपट, अग्नि की आंच, अग्नि की गर्मी हमको लगती है, हमें महसूस होती है। बर्फ के करीब में जाओगे, बर्फ के पास में जाओगे, बर्फीले स्थान पर जाओगे तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगेगी। जैसे अग्नि के पास गए तो अग्नि की तपन मिलती है, बर्फ के पास में गए तो बर्फ की ठंडक मिलती है। उसी तरह शंकर के पास में जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता ही है। वो अपना विश्वास देता ही है, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। पर वो शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रकटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? नामदेव जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? मीराबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? कर्माबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जगन्नाथ भगवान को भी अपने हाथ की खिचड़ी खिला देती थी, उसको कौन पहचाना? जरा विचार करिए। ना माँ कर्माबाई को कोई पहचाना, ना माँ मीराबाई को कोई पहचाना, ना नामदेव जी को कोई पहचाना, ना तुकाराम जी को पहचाना, ना रामकृष्ण परमहंस को पहचाने, ना चैतन्य महाप्रभु जी को पहचाने, ना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को पहचाने, ना श्री निम्बरकाचार्य जी को पहचाने, ना श्री रामानुजाचार्य जी को पहचाने, ना श्री शंकराचार्य जी को पहचाने। जब चले गए तब लोग पहचान करते हैं कि ऐसे संत थे। पृथ्वी पर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया, उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है कि वो चले गया, तब मालूम पड़ा कि वो था। तब उसको समझ में आया अपने को कि कोई था, उसको पहचानना कठिन। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए थे। कौन पहचान? यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया, क्योंकि पूतना सुंदर रूप रखकर आई, पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई, तो भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया था यशोदा जी।
पर बाद में जब मेरे देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए तो यशोदा जी ने लाला को, भगवान कृष्ण को शंकर जी की गोद में नहीं दिया, क्योंकि पहचानने के नेत्र नहीं थे ना। पहचान के नेत्र कहां से लाओ? तो वो आप लोग स्मरण करते होंगे ना कि यशोदा जी के दरवाजे पर जब भगवान कृष्ण गए, भगवान शंकर गए, अलख लगाई, अलख जगाई, और जब अलख लगाकर उन्होंने कहा भगवान का दर्शन करा दो, और यशोदा रानी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गोदी में मेरा बेटा नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे को तुम्हारी गोदी में नहीं दे सकती, क्योंकि यशोदा जी पहचान नहीं पा रही है। पूतना तक को नहीं जान पाई, पूतना की गोदी में कन्हैया को दे दिया, और भगवान शंकर की गोदी में शंकर की गोदी में, भगवान शिव की गोदी में भगवान कृष्ण को नहीं दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना। पहचान के नेत्र नहीं मिल पाए ना। आई एक पत्र है, हमें उसको पढ़ना नहीं है, परंतु बस इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो कुरुद के लोगों का दिल दुखेगा, इसलिए हम पत्र पढ़ना नहीं चाहते, पर थोड़ी सी हिंट जरूर देना चाहते हैं। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप लोगों का मन दुखेगा, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ रहे, पर इतना जरूर कह रहे हैं, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, केवल शिव पुराण से कमाने का मत सोचो। इतना सा निवेदन इस पत्र से जरूर कर। पत्र पढ़ेंगे ना तो सभी पर उंगली उठ जाएगी, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ना चाहते। आटे में नमक थोड़ा डालोगे ना तो रोटी में स्वाद आएगा, पर मुट्ठी भरकर अगर नमक आटे में डाल दोगे तो रोटी बिगड़ जाएगी। पानी की बोतल का उतना शुल्क लो जितना जायज है, पार्किंग का उतना शुल्क लो जितना जायज है, और भक्तों को परेशान मत करो, ये ध्यान। हम पूरा पत्र पढ़ेंगे तो पूरा कुरुद के लोग हिलेंगे, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। इतना स्मरण करिए, ये बार बार नहीं आएंगे। 50 गाड़ी लगा देना और जितनी सामर्थ्यता उतनी सामर्थ्यता लगा देना, तो भी ये लाखों की संख्या में 5-5, 10-10 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 50 गाड़ी लगा दीजिए, 50 टैक्सियां लगवा दीजिए, इनको बुलाने के लिए 100-100 रुपए भी दे दो तो नहीं आएंगे, इतनी गर्मी में चिलचिलाती होंगी। अपना पैसा खर्च कर दिल लेकर बाबा के धाम पर आए ऐसे शिव भक्तों को तो तुमको पलक पावड़े बिछाना चाहिए, पलक पावड़े बिछाना चाहिए। जितना बन सके सेवा करो, जितना बन सके। अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, इस मन को भगवान शिव में लगाने का प्रयास। एक पानी की बोतल 60 रुपए की, 80 रुपए की, 10 रुपए की चीज, गजब। एक पार्किंग 300 रुपए की, गजब। क्या है? आटे में नमक के बराबर अगर आप रोटी पकाएंगे तो स्वाद आएगा। पर और आगामी जितनी भी गाथाएं हैं आगे,
जितनी कथाएं, चाहे सोलापुर हो, चाहे अमलेश्वर हो, चाहे हमारी गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो निवेदन है करबद्ध हाथ जोड़कर कि प्रयास करिए कि शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनकी सेवा में जितना लग सकते हो उतना लग। शंकर के भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखें। आगे की जितनी कथा उन सबको हम सूचना देना चाहते हैं, प्रयास करिए, प्रयास। ये बड़े भोले हैं। यहाँ जितने भक्त आए ना, ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, धनपति नहीं है। जो करोड़पति है उनसे तो अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। ये तपती हुई धूप में बैसाख के महीने में पानी की बोतल लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोदी में टांग कर अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर। और बाद में कई लोग कहते हैं हमने इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, ये वो बन गए थे, हमने वापस इनको सनातनी बना दिया। ये ईसाई बन गए थे, हमने इनको वापस सनातनी बना दिया। हम कहेंगे इनको वापस अपने धर्म में तो ला रहे हो, परंतु ये तो विचार करो कि अपना सनातन धर्म छोड़कर गए काय को थे, तुम्हारे लक्षणों से गए। ये अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में काय को गए? उनसे पूछो कि अपना ही अपने को छोड़ देता है तो व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर मुड़ता है। अब ला रहे हो हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले विचार करो कि गए क्यों इतना कष्ट मिला कि चले गए। उनको अपने भाई जैसा रखो, उनको अपने संबंधी जैसा रखो, उनको अपने हृदय में चांद के टुकड़े जैसा रखो। कोई धर्म बदल कर नहीं जा सकता। मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई पलट कर नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा पलट कर। पर आप चोट ना दीजिए, आप सनातन धर्म का धंधा नहीं बनाइए, बिजनेस ना करिए। भक्ति को भक्ति में ही रहने दीजिए, भजन को भजन में ही रहने दीजिए, स्मरण को स्मरण में ही रहने दीजिए। जिसने पत्र लिखा है मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वाणी को कुरुद के पत्रकार जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हों तो मेरा निवेदन है, आप व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने के लिए अब भी अगर पत्रकार बैठे हैं तो आ जाओ। हमारी वाणी को आपने जनमानस तक पहुंचाया, आओ पत्रकार आ जाओ, आओ, साधुता है आप। और खुला इन्होंने अपनी पत्रकारिता में भी ये चीज लिखी है। बहुत बहुत साधुता देता हूं मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अपनी खुली कलम से उसका प्रयोग किया, खुली कलम से प्रयोग किया। एक एक पत्रकार को साधुवाद है, सोशल मीडिया को साधुवाद है, एक एक पत्रकार। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें सनातनियों को आगे लेकर चलना है, तो कुछ अपने भक्तों को तकलीफ ना हो उसका स्मरण करिए, कुछ अपने भक्तों को कष्ट ना हो उसका स्मरण करिए। अपने शिव भक्त आए, हम जीजियों से कहते आए, मेरे जीजाओं से कहते हुए आए। बोलो जीजियों, कहा कि नहीं कहा? कितनी पानी की बोतल लाना? 2। एक किसके लिए और एक किसके लिए? अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए, उनके लिए। क्यों? अगर हो सकता है वो बहुत देर की बैठी हो और उसकी पानी की बोतल में पानी नहीं हो, तो कम से कम आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी दे सकते हैं। आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी पिला, ये साधुता है। और मेरी कुरुद की माताओं के लिए और मेरे कुरुद के भाइयों के लिए जोरदार ताली, जो रोज जल भर भर कर ला रहे हो पिला।
अपनी जितना बने शरीर से उतना सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते हैं। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान, अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लेना। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करें, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, कालचक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का
का हो गया, अब ब्रह्मचित्त। शंकर के मंदिर में वो बुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास है। ब्रह्मचित्त शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़े। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने मायके। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर कर नाना के घर चले। अकेला ब्रह्मचित्त। और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर
धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना। कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या स्थिति। फिर कौन है? फिर वही बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। वो एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आए
तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव आए, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव आए। एक पत्र यामिनी साहू, पिता श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम परसताराई, परसतराई, हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, ठीक है। जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यामिनी साहू, श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम देश देश देश, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहाँ है बेटा, हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सन 2022 में मेरी दो 2020 में मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी, बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गठान बताई। फिर मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो सहेली हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने गठान का बोला है और ऑपरेशन का बोला है, तो एक काम करो कि तुम शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। हर दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ नंदी के पास से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया हुआ खिलाती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 22 दिन के बाद में नहीं 2020 में गठान हुई, जो कि उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक लगातार चलता रहा, पर वो गठान नहीं गली। तब 2024 में फिर हमने जब आपके मुख से कथा का स्मरण करा, जो हमारे रिश्तेदार ने बताया, पड़ोसन ने बताया, तब हमने उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधियां भी खाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब दूसरी बार जब हमारी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि गठान नहीं है, गठान गल चुका। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। मैं पीछे पूरी जांच की फोटो लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है।